वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा, इसको लेकर के कल सारी बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज की और भी टीएमसी वगैरह भी थे उसमें, उनकी चुनाव आयोग से जाकर के बैठक हो गई, मुलाकात हो गई और चुनाव आयोग ने उनको जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने तो कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हमें लगता है हम गलत पते पर आ गए, हम सीधे बीजेपी के दफ्तर चले जाते, वहां जाकर के सीधे उनसे बात कर लेते, खाम का हमने अपना वक्त बर्बाद किया। जो भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से जवाब दिया है इन सारी पार्टियों को और उसमें उन्होंने बाकायदा एक टाइमलाइन दी है कि ये जो वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम है ये कैसे पूरा होगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे पास जो हमारा काम चल रहा है वो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है और ये वक्त पर पूरा हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 7.9 करोड़ टोटल वोटर होंगे बिहार में इस बार और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ये जो फर्स्ट फेज के अंदर जो इसमें काम होना है 25 जून से लेकर 3 जुलाई वो मियाद खत्म हो गई, इसके अंदर फॉर्म बांटे जाने थे। तो उन्होंने कहा अब इसका मतलब उनके हिसाब से फॉर्म सारे लोगों को बांट दिए गए होंगे, जितने लोगों को वेरिफिकेशन जिनका करना है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि अब जो दूसरा चरण शुरू होगा उसमें जो बीएलओ होते हैं पार्टी के वो और लाखों वॉलंटियर होंगे, उन 4 लाख वॉलंटियर, वो वॉलंटियर जाकर के ये फॉर्म भरवाएंगे और फॉर्म भरवाने के बाद फिर ये वापस हमारे पास लाया जाएगा। ये दूसरा चरण होगा। तीसरे चरण के अंदर ये सारा डेटा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और उसके बाद जितनी आपत्ति होती है, जिस किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, इसका नाम कट गया, रह गया, डालना है, उस सारी प्रोसीजर को फिर मंजूर वो काम किया जाएगा और फिर फाइनली सितंबर 30 तक उनका कहना है कि हम एक रिवाइज्ड और फाइनल इलेक्टोरल रोल वो पब्लिश कर देंगे। क्या इस जवाब के बाद ये छोटा एनआरसी है जी, पीछे बैकडोर एनआरसी है, मुसलमान का गरीब का वोट काटने के लिए है, 2 करोड़ लोगों का वोट छिन जाएगा, ये दावा किया गया, अब ये सारी बहस बंद होगी या नहीं होगी? त्रिपाठी जी बताएं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब आप अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हथकड़ी वाली खबर दिखा रहे थे तो उसी के ठीक बाद ये खबर दिखानी थी, क्योंकि हम लोग मतलब सोचिए कैसे देश में रह रहे हैं कि यहां पार्टियां कह रही कि नहीं नहीं सूची न करो, नहीं तो हमारा वाला आदमी निकल जाएगा। हथकड़ी में जो बंद किया जाता है वो आदमी किसी का हो सकता है क्या? हम लोग अभी तो बात कर रहे थे, अभी विजय जी ने कहा कम से कम इस मामले पे रुकना चाहिए। हम लोग इस पर 20 बार कह चुके हैं कि अगर टाइमलाइन में कोई दिक्कत है, समय में कोई दिक्कत है, प्रक्रिया में कोई दिक्कत है, झूठ फैलाया गया, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा, 2003 की सूची तक तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं और जितने डॉक्यूमेंट हैं उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से कोई आप दे दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों चाहता है विपक्ष की सूची का पुनरीक्षण नहीं हो? क्या ऐसे बोगस वोटर्स की बड़ी संख्या उनको लगती है कि वो उन्हीं के साथ है? क्या ऐसे गांवों में, ऐसी जगह पर, शहरों में जहां बोगस वोटिंग हो रही है वो उनको लगता है कि हमारे वाले ही कटेंगे? प्रवासी तो ज्यादा अभी मतलब अभी का पिछले कुछ चुनावों का देखें तो प्रवासी तो ज्यादातर बिहारी किसके साथ रहता है? वो तो अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ रहता था लेकिन वो भी कुछ हद तक इधर आया। तो सवाल यह है कि फिर भी क्यों लगता है कि जो बेईमान होगा, जो गलत होगा, ऐसा आदमी वो हमारा वोटर होगा? मुझे बड़ी चिंता की बात लगती है और देश के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत है, समय और चाहिए तो उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन आप कहें कि हम पुनरीक्षण नहीं होने देंगे, ऐसे ही चुनाव करा दो, इस चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया था, उस चुनाव के बाद क्यों नहीं करा लेते, तो ये थोड़ा चिंता की बात है। अब एक लाइन की बात है, विपक्ष को लगता है कि ये प्रोसीजर जो है सीधे सीधे पूरा नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई मंशा कुछ और है। चुनाव आयोग कह रहा है साहब हम टाइम पर पूरा कर लेंगे, मेरा काम है मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। कैसे? अब भरोसा नहीं है, ये बताना चाहिए ना कि आखिर कैसे उनका वाला वोटर हटा दिया जाएगा, ये भी तो बताना चाहिए। और मुझे लगता है ये तो बड़ी अच्छी चीज है, सारी पार्टियां लग जाएं, उनका इतना बड़ा सिस्टम है। तेजस्वी यादव की इतनी मजबूत पार्टी, अब मैं देख रहा था पप्पू यादव का बयान, करे अपने गांव में मत घुसने दो बीएलओ को। ठीक, यानी आप गुंडागर्दी से लोकतंत्र चलाएंगे? छोड़िए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं, अब गाड़ी ठीक है आपकी चलेगी, आपको त्रिपाठी की गाड़ी चलेगी अब।